डिपॉजिट स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे येस बैंक की। अगर आप येस बैंक के अंदर अपनी एफडी करवाते हैं, ये देखिए हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक जनरल के अंदर, एक सीनियर सिटीजन। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, और 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति सीनियर सिटीजन होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आप 12 महीने से 18 महीने की कोई एफडी करवाते हैं और आपको, अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको पता होगा लगभग हर बैंक ही आपको 0.50 का जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा देता है सीनियर सिटीजन को, तो 7.5 का जो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और साथ में ही येस बैंक के अंदर अगर थोड़ी सी टेन्योर आप बढ़ा देते हैं, 18 से 36 महीने का अगर आप एफडी करवाते हैं, तो जनरल पब्लिक को 7.5 का और सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज है ये येस बैंक देने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक, हर भारतीय का बैंक है ये। अगर आप 2 साल से 3 साल के बीच में अगर कोई एफडी करवाते हैं तो आपको 6.25 का इंटरेस्ट मिलेगा, और वहीं पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5 बढ़ करके ये 6.75 हो जाएगा। अगर आप एसबीआई के अंदर टेन्योर बढ़ा देते हैं, 5 साल से 10 साल के बीच की एफडी कराते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 6.10 मिलेगा, और यहाँ पे 6.90 आपको इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है ये। अगर आप 1 साल से लेकर 554 दिन तक करवाते हैं तो आपको 6.25 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7% ब्याज ये बैंक देने वाला है। इसके बाद में आईडीएफसी बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं 750 दिन की, तो 7.25 का आपको इंटरेस्ट ये देने वाले हैं, और आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.75 का जो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के अंदर अगर आप 700 दिन की एफडी करवाते हैं तो 7.25 का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, और आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.75 का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं डीसीबी बैंक की। डीसीबी बैंक के अंदर आप 36 महीने से लेकर के 3 साल से लेकर के 700 दिन तक की एफडी अगर आप करवाते हैं तो आपको 7.50 का इंटरेस्ट मिलेगा, और वहीं पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 8.25 का इंटरेस्ट ये डीसीबी बैंक आपको देने वाला है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक जो है दोस्तों। कोटक बैंक के अंदर आप 23 मंथ की एफडी करवाते हैं तो 6.50 6.5% का ब्याज आपको मिलेगा। आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7% का ब्याज ये देने वाले हैं। इसके बाद में आरबीएल बैंक है दोस्तों। अगर आप 15 महीने से लेकर के 725 दिन की एफडी करवाते हैं तो 7.55 का इंटरेस्ट मिलेगा। आप सीनियर सिटीजन हैं तो 8.05 का इंटरेस्ट ये देने वाले हैं। इसके बाद में जो वीडियो का महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है दोस्तों, जो आजकल रनिंग में चल रहा है, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस बैंक के अंदर या तो 181 दिन की एफडी करवाते हैं या 501 दिन की एफडी करवाते हैं दोस्तों, तो आप नॉर्मल पब्लिक को 8.5 8.5% का ब्याज देने वाला है ये बैंक। और वहीं पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 9% का ब्याज देगा, जो कि करंट में सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाला बैंक है ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस तरह से आप 9% तक का जो ब्याज है एफडी का ले सकते हैं इस बैंक के अंदर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, एक संस्था है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं या कितना भी आपका पैसा पड़ा है एफडी का, आरडी का, सेविंग का, तो 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो आपका सिक्योर होता है। ये आपकी गारंटी देते हैं कि बैंक डूब गया, कुछ हो गया, तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट कहती है हम आपको देंगे। और ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का होता है। अगर आपने 4,95,000 की एफडी कराई थी और 4,000 रुपये का आपका उस पर ब्याज अगर बन गया है तो 4,99 हो गया है, तो ये सारा का सारा पैसा है जो आपको भारत सरकार आपको रिकवर करवा के दे देगी। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको एफडी कराते समय हर बार ध्यान में देने हैं कि प्री मैच्योर एफडी पेनल इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, कितना लगेगा। अगर आपके बैंक ने अगर आपको बोल दिया है आप 5 साल की एफडी करवा रहे हैं और उससे पहले अगर आप उसको तुड़वा लेते हैं तो आपको 1% तक पेनल्टी लग सकती है। मान लो 6% का इंटरेस्ट है तो आपको 5% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पेनल इंटरेस्ट का है वो कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद में टीडीएस जो होता है दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर 40,000 से ज़्यादा की आपकी एफडी हो तो ये टीडीएस भी काट लेते हैं, और सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपये के बाद ये टीडीएस काट लेते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका टीडीएस कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। स्लैब रेट का ध्यान रखना है दोस्तों। आपको पता होगा जो एफडी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। 5, 20, 30 अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हैं, और 5, 10, 15, 20, 25, 30 अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में हैं।
अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हैं तो एफडी के ऊपर आपको 30% का जो टैक्स है वो देना पड़ जाएगा उसके ब्याज के ऊपर। तो इस तरह से आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या वो बैंक आपको उस एफडी के अगेंस्ट में लोन दे देगा या नहीं देगा? क्या आपकी ये जो एफडी है ये टैक्स सेवर है? इनकम टैक्स की धारा 80C बोलती है 1.5 लाख तक की छूट आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करके भी ले सकते हैं। क्या आपकी इतनी इंटरेस्ट और अदर इनकम हो गया है कि आपको आईटीआर भरनी भी ज़रूरी हो गई है? तो वो भी ध्यान दें। इनकम टैक्स का नोटिस आपको कब आ सकता है? अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी एक बैंक में कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये नोटिस आ ही सकता है। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं, आपके पास सोर्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में क्लबिंग, एफडी कराते टाइम आपको क्लबिंग का भी ध्यान देना है। सेक्शन 64 बोलता है अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे एफडी कराते हैं या अपनी वाइफ के नाम एफडी कराते हैं और वो पैसा आपका है, तो उसका जो भी ब्याज होगा, जो भी इनकम होगी, वो सारी की सारी आप ही की इनकम मानी जाएगी। ये क्लबिंग ऑफ इनकम होती है। इन सब को भी आपको ध्यान में देना है एफडी कराते समय। और इसके साथ में ही दोस्तों, हमने पहले से भी एफडी के ऊपर काफ़ी वीडियो बनवाई थी जो आपने काफ़ी प्यार दिया है। उनके अंदर हमने डिटेल में बताया है एफडी के सभी रूल्स को। एफडी और इनकम टैक्स के जो भी रिलेटेड रूल्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें दोस्तों पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।